कैसे हो बच्चों। मैं संदीप कुमार मिश्रा एक बार फिर से दक्ष एजुकेशन लाइव पे आप लोगों के सामने आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे, डेली के बेसिस पे सीख रहे होंगे और जो सीख चुका है उसे बार बार रिवाइज कर रहे होंगे और इसको और परमानेंटली अपना बना रहे होंगे। ग्रामर के सेक्शन के लिए हम लोगों ने कॉमन एरर का जो सेगमेंट है उससे जो रिलेटेड ग्रामेटिकल रूल्स है उन रूल्स को पढ़ना शुरू कर दिया है। एक एक रूल्स जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो एक एक रूल आपको एकदम प्रैक्टिकली समझाऊंगा और इस तरीके से समझाऊंगा कि वो आपके लिए परमानेंट आपके पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाए और आप सेंटेंस देखते ही उसको एक झटके में वो वैसे एरर्स को आप आसानी से रिकॉग्नाइज कर सको। हम लोगों ने पीछे भी 3 क्लासेस किए हैं एंड आई एम श्योर कि आप जो भी रूल्स अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है आपने उसको अच्छे तरीके से कमांड कर लिया होगा। बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन का भी किया आपने, देयर का जो कॉन्सेप्ट लिया है वो भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपने बनाए हैं। और आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि आज का जो क्लास अभी हम लोग करेंगे एक नए रूल के साथ, उस रूल के बाद आपको एक नया वीडियो मिलेगा अगले क्लास में जिसमें अभी तक जितना भी ग्रामर के रूल्स हम लोगों ने पढ़े हैं ना उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ताकि आपका जो रिवीजन है वो प्रॉपर्ली हो जाए। और वैसे क्वेश्चन जब आपके सामने एग्जाम्स में बने, चाहे वो एसएससी के एग्जाम्स में हो, चाहे वो बैंक के एग्जाम में हो, सीटेट के एग्जाम में हो, चाहे कहीं पे भी जहां पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कॉमन एरर से सवाल रहते हैं, आप आसानी से उन क्वेश्चंस को बना सको। राइट बच्चा? तो अभी हम लोग अपने इस जो कड़ी की को आगे बढ़ाते हैं, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के टॉपिक पे बढ़ते हैं। आज एक नया कॉन्सेप्ट सिखाता हूं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाना आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है आपके स्क्रीन पे, जहां पे न्यू बैच फॉर एसएससी सीजीएल सीएचएसएल फाउंडेशन बैच जो स्टार्ट हो रहा है 28 जनवरी 2026 से। ठीक है, एक बैच तो आपका 19 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, वो आपको पता ही है। एक नया बैच 28 जनवरी 2026 से शुरू हो रहा है, मॉर्निंग 7 से 9। तो गेट योर सेल्फ इनरोल्ड, इनरोल हो लो और साथ में मिलके हम लोग सीखते हैं। जैसा आप जानते हो, आपको पता है कि हम लोग बच्चों को हैंड होल्ड करके सिखाते हैं, ठीक है, ताकि वो एग्जामिनेशंस उनको कभी डरा ना सके। उनमें जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो पूछे जाते हैं, वो प्रैक्टिकली इंसाइट कर सके और अपने साथ आत्मसात कर सके और उन क्वेश्चंस को आसानी से बना सके। ठीक है बच्चा? हम लोगों ने ग्रामर अपने स्कूल डेज में भी पढ़े हैं, अपने नॉर्मल एकेडमिक्स में भी पढ़े हैं। मैं कई बार ये बात कह चुका हूं और हर बार जब भी मैं क्लास में जाता हूं इस बात को जरूर याद कराता हूं, दोहराता हूं कि देखो, जो नॉर्मल क्लास में हम लोग जो ग्रामर पढ़ते हैं और जो हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते हैं उसमें थोड़ा सा फर्क होता है, प्रैक्टिकल फर्क होता है। देखो, यहां पर आपको डेफिनेशंस याद करना नहीं है, डेफिनेशंस किसी को बताना नहीं है। जो ग्रामर आप पढ़ते हो ना वो ग्रामर आपको सेंटेंस में दिखाई देना चाहिए। अगर आपको सेंटेंस में दिखाई देता है तो आपके काम का, अगर सेंटेंस में नहीं दिखाई देता है तो आपके किसी काम का नहीं। तो चलो आज की जर्नी हम लोग शुरुआत करते हैं अपने एक नए रूल के साथ, नए टॉपिक के साथ। हम लोग जानते हैं कि ये बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन है, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का जो रिलेशनशिप है उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पहले सेंटेंस में भी पहला जो रूल था हम लोगों का, जो पहला सेगमेंट हम लोगों ने देखा था बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन का, जिसमें कि सेंटेंस बनाने के लिए मिनिमम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का रिक्वायरमेंट होता है और जैसा आपका सब्जेक्ट होता है वैसा ही आपका वर्ब होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज आपको एक नया कॉन्सेप्ट देता हूं। तो जो कॉन्सेप्ट आज हम लोग लेने वाले हैं ना वो मोर देन वन से रिलेटेड है। ठीक है, आई एम श्योर आप लोगों ने कई सारे सेंटेंसेस देखे होंगे जो मोर देन वन से बनता है। ठीक है, आपके सामने अक्सर ये सेंटेंस आता होगा, चाहे वो आप न्यूज़पेपर के जरिए ले रहे हो या आप न्यूज़ में सुन रहे हो या यार दोस्तों के बीच में ये बातें होती हैं। ठीक है, और अगर आपने कभी सेट्स वगैरह बनाया है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो आपने वहां पे जरूर देखा होगा कि मोर देन वन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और एक कमाल का एक सर्वे बताने जा रहा हूं कि एक बार एसएससी ने एक सर्वे में बताया था कि मोर देन वन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बहुत इजी, बहुत आसान होते हैं। लेकिन एक बार एक क्वेश्चन में मतलब लगभग 70% बच्चों ने उस क्वेश्चन का गलत जवाब कर दिया था, जबकि इसका कॉन्सेप्ट कितना सीधा, कितना सरल होता है। तो आज चलो हम लोग इसको सीख लेते हैं और इसको परमानेंटली अपना बना लेते हैं। चाहे क्वेश्चन को कितना भी ट्विस्ट करके, कितना भी घुमा फिरा के क्यों ना आपके सामने लाया जाए, आप आसानी से वैसे क्वेश्चंस को बता सकते हैं।
तो पहले मैं यहां पे आपको इसके बारे में कुछ समझाता हूं। देखो, जब कभी सेंटेंस की शुरुआत मोर देन वन के साथ होती है, तो आमतौर पे बच्चों के दिमाग में जो एक फीलिंग आती है कि मोर देन वन जो हो गया ना, वो एक से ज्यादा को बता रहा है। और एक से ज्यादा को बता रहा है, इसलिए ये अपने साथ नाउन भी प्लूरल ले लेगा और वर्ब भी प्लूरल ले लेगा। ऐसा बच्चों को एक इल्यूजन हो जाता है। लेकिन अगर आप इस बात को मान करके चलते हो और इसके बाद प्लूरल नाउन लगा देते हो, ठीक है, अगर आप यहां पे प्लूरल नाउन लगा देते हो, तो यहां पे एक कंफ्यूजन हो जाएगा, एक परेशानी हो जाएगी। जैसे हम लोग यहां पे इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख के देखते हैं। जैसे आपने लिख दिया मोर देन वन बॉयज, लिख दिया, ठीक है। हमने क्या सोचा, मोर देन वन का मतलब एक से ज्यादा होता है, और जब एक से ज्यादा होता है तो हम नाउन को क्या करते हैं, प्लूरल कर देते हैं। तो नाउन को प्लूरल कर दिया। लेकिन देखो, एक बात ध्यान से देखो बच्चा, क्या ये कभी पॉसिबल है? क्या वन अपने साथ बॉयज ले सकता है? कतई नहीं ले सकता है, कतई नहीं ले सकता है। हम ये बात को भूल गए कि जो हमारा नाउन है ना, आखिर वो नाउन किसके साथ जुड़ने वाला है? वो वन के साथ जुड़ने वाला है। और जब ये वन के साथ जुड़ेगा तो ये कभी भी अपने साथ प्लूरल नाउन ले ही नहीं सकता। राइट बच्चा? ये कभी भी अपने साथ प्लूरल नाउन नहीं ले सकता। तो ये अपने साथ कौन सा नाउन लेगा? सिंगुलर नाउन। और जब नाउन सिंगुलर हो जाएगा तो ये अपने साथ कौन सा वर्ब लेगा? ये सिंगुलर वर्ब लेके जाएगा। एकदम सीधा साधा सा, एकदम आसान सा इसका कंडीशन है। ठीक है, तो आप अपने दिमाग में इस बात को सेट कर लो कि जब भी सेंटेंस की शुरुआत मोर देन वन के साथ होगी ना, तो मोर देन वन अपने साथ हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लेके जाता है। राइट बच्चा? कैसे लेता है? मोर देन वन के साथ जब भी सेंटेंस की शुरुआत होगी तो अपने साथ नाउन भी सिंगुलर लेगा और वर्ब भी सिंगुलर लेगा। राइट बच्चा? तो आई होप आप इससे रिलेटेड आप कहानी आप समझ गए, आप आसानी से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बना सकते हो। लेकिन ये बात आपको और बतानी जरूरी है कि अगर आप नॉर्मल एकेडमिक्स में होते, नॉर्मल क्लास में होते, तो इतना बात बता के मैं अपना काम चला लेता। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आते हो ना, तो आपको पता चलता है कि मोर देन वन से रिलेटेड ये सिर्फ एक केस है, ये केस वन है। यहां पर हमारे पास एक और केस होता है। ठीक है, तो एक और केस होता है। देखो ये इसे मैं समझाता हूं आपको, थोड़ा ध्यान से देखो। देखो यहां पर एक केस क्या हो जाता है कि आपके लिए बहुत इजी फाइंड आउट हो जाएगा कि यहां पर मोर देन वन एक साथ था, लेकिन अब ये क्या करेगा कि मोर और देन वन को अलग अलग कर देगा। ठीक है, मोर और देन वन अलग अलग हो जाएगा, और इसके बाद का जो जगह हो जाएगा वर्ब का। इस बार यहां पे नाउन नहीं आया। क्यों नाउन नहीं आया? क्योंकि ये जो अलग अलग हुए हैं ना, तो नाउन जो है वो यहां पे आ जा रहा है। ठीक है, नाउन यहां पे आ जा रहा है। अभी हम लोगों ने यहां पे समझा ना, यहां पे हमने सिंगुलर नाउन क्यों लिया है? यहां पे सिंगुलर नाउन हम लोगों ने इसलिए लिया है क्योंकि ये किसके साथ जुड़ रहा है? वन के साथ, और वन अपने साथ हमेशा सिंगुलर लेके जाएगा। अब यही कंडीशन यहां पे आप रिकॉग्नाइज करो, यहां पे जो नाउन है वो किसके साथ जुड़ने वाला है? किसके साथ जुड़ने वाला है बच्चा? मोर के साथ। और मोर का मतलब क्या होता है? ज्यादा। ठीक है, मोर का मतलब क्या होता है? ज्यादा। तो जैसे ही ये यहां पे ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब यहां पे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जो इसके साथ आने वाला नाउन है, वो नाउन कैसा हो जाएगा? वो नाउन यहां पे गारंटेड प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो ये नाउन गारंटेड प्लूरल हो गया, और जब नाउन प्लूरल हो गया तो ऑटोमेटिकली जो हमारा वर्ब हो जाएगा, वो वर्ब भी हमारा प्लूरल हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया केस टू। राइट बच्चा? दो कंडीशंस बने यहां पे। तो एक बार फिर से इसको ध्यान से देख लो। तो तुम्हें पहचानने के लिए एक सीधा साधा आसान सा ट्रिक बताता हूं, तरीका बताता हूं। देखो, जब सेंटेंस तुम्हारा मोर देन वन, मतलब मोर देन वन एक साथ आएगा, तो जब मोर देन वन एक साथ आएगा तो नाउन भी सिंगुलर हो जाएगा और वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन जब मोर और देन वन के बीच में नाउन आएगा, ठीक है, मोर और देन वन के बीच में नाउन आएगा, तो नाउन भी प्लूरल हो जाएगा
और वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा, राइट? तो आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया ये। और जब आपको अच्छे से ये कंडीशन समझ में आ गया तो डेफिनेटली आप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को बनाने के लिए आप बिल्कुल केपेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो जनरली आपके एग्जामिनेशन में एक ही गलती आती है। मैं जरा सा एक आध क्वेश्चन में एक दो गलती और करा के दिखाता हूं कि शायद आप उसको पहचान पा रहे हो कि नहीं पहचान पा रहे। तो चूंकि आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो डेफिनेटली आप पहचान पाएंगे। ठीक है, तो चलो आप इसको प्रैक्टिकली हम लोग ऑब्जर्व कर ले। मैं दो कुछ क्वेश्चन देते हैं और बना के देखते हैं कि हम लोग बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। चलिए आपके लिए अब स्क्रीन पे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। देखो यहां पे क्वेश्चन आ गया ना यहां पे सामने। देखो ये एक सेंटेंस है जिसकी शुरुआत किसके साथ हो रही है बच्चा? मोर देन वन। देखो यहां पे मोर देन वन एक साथ आ रहा है ना, तो अभी मैंने आपको बताया ना कि जब मोर देन वन एक साथ आ गया तो ये नाउन भी सिंगुलर लेगा और वर्ब भी सिंगुलर लेगा। तो देखो मोर देन वन आ गया और यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, ये लीडर्स लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया? गलत। क्या करना होगा? लीडर करना होगा। और देखिए वर्ब भी यहां पे प्लूरल किया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया। देखो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही गलती होती है, तो चूंकि अभी हम लोग समझने के लिए कर रहे हैं इसलिए यहां पर दोनों जगह पे आपको गलती दिया था और आपने इस गलती को रिकॉग्नाइज कर लिया। मतलब आपको समझ में आ गया कि गलती का जगह या तो ये होगा या तो ये होगा। अगर ये दोनों जगह पे आपने अपना नजर लगा दिया, ध्यान लगा दिया, तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में आपकी गलती नहीं होगी। तो आई एम श्योर कि आपको ये समझ में आ गया बच्चा। तो मूव करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आपके सामने आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन आ गया। फिर से हमारा जो सेंटेंस शुरू हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है? मोर देन वन के साथ। तो जब ये मोर देन वन के साथ शुरू हो रहा है तो ये नाउन भी सिंगुलर लेगा और वर्ब भी सिंगुलर लेगा। तो देखिए मोर देन वन के बाद क्या आ रहा है? फिल्म स्टार। तो फिल्म स्टार का मतलब हो गया एक फिल्म स्टार। तो मतलब ये नाउन तो हमारा सही जगह पे है। अब देखिए वर्ब में क्या कर दिया है? वर्ब फिर इसने हैव लगा दिया है। और आप जानते हो ना कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाना है। जब भी मोर देन वन के साथ शुरू होगा तो नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो बस यहां पे क्या गलती हो गई? हैव की जगह हमको क्या करना होगा? हैज करना होगा। और जैसे ही आप हैज करोगे आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। राइट बच्चा? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया ना? पक्का समझ में आ गया है। और डेफिनेटली अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके सामने जैसे ही अगला क्वेश्चन आएगा आप ऑटोमेटिकली मेरे से भी जल्दी बना दोगे। बना दोगे ना? बिल्कुल बना दोगे। मैं श्योर हूं ना बच्चा, आप मेरे से जल्दी बना दोगे ना? बिल्कुल बना दोगे। वेरी गुड। चलो अब आपके सामने ये तीसरा क्वेश्चन आ गया, लेकिन देखो इस बार इसकी कहानी थोड़ी सी बदली हुई दिख रही है। देखो इस बार मोर देन वन एक साथ नहीं है। देखो मोर और देन वन ये अलग अलग है। और देखो बीच में यहां पे क्या आ गया? ये नाउन आ गया। मतलब जो पहले दोनों क्वेश्चन थे उससे ये डिफरेंट होगा। मोर के बाद देन वन है और यहां पे देखो बीच में आपके का नाउन आ गया और उसके बाद वर्ब आ रहा है। तो आपने ये रूल देखा है ना, ये केस 2 हो गया। जब मोर के बाद नाउन आता है तो ये नाउन किसके साथ जुड़ रहा है? मोर के साथ। और मोर का मतलब ज्यादा होता है इसलिए नाउन आपका प्लूरल होके जाएगा। तो यहां पर नाउन प्लूरल होना चाहिए। और देखिए यहां मैनेजर्स लिखा हुआ है तो मतलब नाउन आपका प्लूरल है, इसलिए ये मैनेजर्स तो सही हो गया। अब देन वन के बाद देखिए वर्ब का जगह आया और वर्ब यहां पे क्या लिखा हुआ है? हैज। तो आपको पता है ना बच्चा कि जब मोर के बाद नाउन आएगा तो नाउन भी प्लूरल, और जब नाउन प्लूरल हो गया तो वर्ब प्लूरल करना होगा। तो हैज की जगह पे आपको क्या करना होगा? बस हैव करना होगा और हैव करते ही सेंटेंस सही हो जाएगा। राइट बच्चा? तो आई गेस आपको ये समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल समझ में आ रहा है। एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू गाइस आर बीइंग एक्साइटेड। आपको जोश आ रहा होगा और ऐसे क्वेश्चंस अब आप एकदम चुटकियों में उड़ा दोगे ना? चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में आ रहा है। देखो अगला क्वेश्चन जो आपके सामने में है वो सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हमने बनाया, केस 2 का ही क्वेश्चन है। देखो यहां पे मोर है और देन वन, उसके बीच में नाउन आ गया। तो ये जब नाउन आ गया तो ये नाउन हमको प्लूरल चाहिए था, और यहां प्लेयर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नाउन प्लूरल है। तो ये पार्ट तो सही हो गया। अब देन वन के बाद हमें वर्ब प्लूरल चाहिए, यहां पे देखो इज लगा हुआ है। तो इज के जगह पे क्या कर देंगे? आर। और आर करते ही हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो जब भी कभी सेंटेंस मोर देन वन के साथ बनेगा ना तो उनके गलती का ये स्पॉट है। अगर ये पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो आप आसानी से इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस को बना सकते हैं। क्यों जी?
बिल्कुल बना लोगे ना बच्चों, बना लोगे ना? यस, आई एम प्रीटी श्योर। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस को और ये जो जो वीडियो है, इन इस वीडियो को आप उन लोगों को भेजेंगे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं और वो सीखना चाहते हैं कि ग्रामर के एरर्स को कैसे पकड़ा जाता है। तो आप उनको भेजिए, आप उनको दिखाइए ताकि उनके लाइफ में एक चेंज आए और वो सीख सके कि जो हमारा कॉमन एरर है वो कितना आसान होता है और कितना आसानी से हम लोग पिक कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो सेम क्वेश्चन है आपके सामने, मोर स्टोरीज। तो आपको ये डिटेल में देने की जरूरत नहीं। देखो मोर के साथ प्लूरल नाउन चाहिए था, स्टोरी सही है। देन वन के बाद वर्ब प्लूरल चाहिए था, तो वर्ब यहाँ पे सिंगुलर है, तो बस हैज की जगह पे क्या करना होगा, हैव करते ही सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। हो जाएगा ना बच्चा? है ना चुटकियों का खेल, एक सेकंड में ऐसे क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं ना बच्चा? यस, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, एक सेकंड में हम लोग बना सकते हैं। देखो सेम क्वेश्चन फिर से आपके सामने में आ गया। देखिए बच्चा, ये केस 2 का ही है, फिर से रिपीटेड। यहीं पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं, इसलिए इन पे क्वेश्चंस आपको ज्यादा मिल रहा है। देखो मोर और देन वन, तो फिर इसके बीच में नाउन आ गया। और आपको पता है कि जब ये नाउन मोर के साथ जुड़ता है तो नाउन प्लूरल होता है। यहां डोर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब नाउन प्लूरल है। और देखो इसके बाद यहां पे क्या लिखा हुआ है, विल ओपन इफ यू टेक द फर्स्ट स्टेप। तो यहां पर तो ये विल जो है वो सिंगुलर और प्लूरल, यहाँ पे तो इसकी आइडेंटिफिकेशन ही नहीं देता। फ्यूचर के केस में इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। तो ये पार्ट हमारा यहाँ पे सही है, इसलिए सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, आपको ज्यादा ध्यान तभी देना है जब वर्ब की आइडेंटिफिकेशन सिंगुलर और प्लूरल के रूप में हो। तो तुम्हें एक बात समझ में आ गया। देखो मोर और देन वन के बीच में जब नाउन आएगा तो ये नाउन प्लूरल होना चाहिए और वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। राइट, चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, अब इसी चीज को समझाने के लिए, जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आपके बनते हैं, एग्जाम में जिस तरीके का क्वेश्चन आता है ये वैसा क्वेश्चन है और इसे बाइफरकेट कर दिया गया है। ये पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया हो, इसलिए आप अच्छे से समझ पा रहे हो कि ये हो गया ए पार्ट, ये हो गया बी पार्ट, ये हो गया सी, और ये डी में नो एरर होता है। तो जिस पार्ट में गलती होती है वो गलती आपको रिकॉग्नाइज करना होता है। तो चलो देखो, ये मोर देन वन से शुरू हो रहा है, मोर देन वन से शुरू हो रहा है ना, तो ये क्या हो गया, केस वन। और जब केस वन होता है तो तुम्हें पता है ना कि जब मोर देन वन के साथ, मतलब मोर देन वन एक साथ आता है तो नाउन भी सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर होता है। तो देखो यहां पुलिस ऑफिसर है, ये नाउन हमारा सिंगुलर है, तो इसलिए ये सही हो गया। अब इसके बाद देखो वर्ब आ रहा है हैव, तब तो ये गलत हो गया ना बच्चा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। ठीक है, जब मोर देन वन एक साथ होता है तो नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, इसलिए हैव की जगह पे क्या करना है, हैज। और हैज करते ही हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। क्यों? राइट बच्चा, है ना मजेदार, कितना इजी है ये। चलो ये देखो, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है एंड आई एम श्योर कि आप आसानी से बना लोगे इसको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं। आप इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, गलती भी बताइएगा और वो पार्ट भी बताइएगा जिस पार्ट में ये गलती है। ठीक है, तो आई एम श्योर आप इस क्वेश्चन का ये सही जवाब बताएंगे। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका जवाब बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो आज के लिए तो हमारा ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बस इतना ही। वो आखिरी क्वेश्चन आपके लिए फिर से एक बार आपको रिपीट करा दे रहा हूं, दिखा दे रहा हूं। देखो ये है आपका ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे एंड आई एम श्योर कि आप आसानी से बना के डाल सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है एंड आई एम श्योर कि आप आसानी से इस क्वेश्चन का सही जवाब बना के बताएंगे। अगर यहां पे कहीं गलती है तो वो पार्ट बताइएगा, अगर सेंटेंस में कोई गलती नहीं है तो नो एरर करके दीजिएगा। ठीक है, एक और इंफॉर्मेशन, अभी तक हम लोगों ने जितने भी बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन पे जो कॉन्सेप्ट लिया है, जो ग्रामेटिकल सीक्वेंसेस और जो रूल्स हम लोगों ने पढ़े हैं, उस पे आधारित कल मैं एक और क्लास दूंगा, कल एक और वीडियो बनाऊंगा आपके लिए जहां पे मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा और वो आपके इन रूल्स के रिविजन्स कराएगा। इस रूल से संबंधित जो एरर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं जिस टाइप के, उन टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने में रखूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उन सारे क्वेश्चंस का जवाब
बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत ही कम समय में देके जाओगे। राइट बच्चा? तो विद दिस आज मैं संदीप कुमार मिश्रा दक्ष एजुकेशन लाइव से आज लेता हूं आपसे परमिशन कि आज के लिए क्लास खत्म किया जाए। कल फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, जहां पे अभी तक हम लोगों ने जितना भी कॉमन एरर से संबंधित जो इंफॉर्मेशन लिए हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक फिर से आप रहे पूरे जोश में, उत्साह में। धन्यवाद।